नमस्कार, हिमवंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। दर्शकों, इस समय पाउंटा साहिब के सबसे ज़्यादा बिजी और संवेदनशील चौक बद्रीपुर चौक पर हम मौजूद हैं और आप सभी ने देखा बीते कल हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी ज़िला सिरमौर के प्रवास पर थे। राजपुर में उन्होंने अपने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जहाँ पर कई लोगों ने ये समस्या उठाई कि जो ट्रॉले हैं, जो ट्रक हैं, वो नो एंट्री में चलते हैं और उससे काफ़ी सारी सड़क दुर्घटनाएं भी होती है। कई बार ओवरलोडेड भी होते हैं, नो एंट्री में भी चलते हैं और कई लोगों ने ये भी आरोप लगाए कि नशे करके ये चलते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है और ज़्यादा होने की संभावना रहती है। और इनके चलने का जो टाइम है वो 9 बजे है, लेकिन 9 बजे से पहले हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में ये ट्रॉले चल पड़े हैं 9 बजे से पहले। और पाउंटा साहिब की पुलिस एसपी सिरमौर के आदेशों के बाद हरकत में आई है। पाउंटा साहिब की पुलिस के जो कर्मचारी हैं, ट्रैफिक जो पुलिस है, वो इस समय चालान यहाँ पर कर रही है। आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। बद्रीपुर चौक से इस समय लाइव जुड़े हैं और पुलिस इन ट्रकों के चालान कर रही है जो कि नो एंट्री में इस समय चल रहे हैं, क्योंकि अभी इनके चलने का समय नहीं हुआ है। 9 बजे के बाद इन ट्रकों के चलने का समय तय किया गया है, लेकिन उससे पहले ही ये चल रहे हैं और इसके कारण बहुत सारा जाम भी लग जाता है और काफ़ी सारे सड़क हादसे भी आए दिन पाउंटा साहिब में होते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मौतें भी हो गई है। तो इस समय ये लाइव तस्वीरें आप बद्रीपुर चौक से देख रहे हैं। ये एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही बिजी चौक है और यहाँ से हरियाणा, उत्तराखंड, चाहे वो शिलाई का इलाका हो, वहाँ जाने के लिए जो है वो ये आवागमन तय किया गया है। कल उद्योग मंत्री ने ये अधिकारियों को सख्त आदेश ये दिए थे कि नो एंट्री में इनका जो है वह एंट्री नहीं होनी चाहिए, इनका समय से पहले एंट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुबह भी 6 बजे तक इनकी एंट्री है, लेकिन 7-7, 8-8 बजे तक ये सड़कों पर चले रहते हैं। जब स्कूल के विद्यार्थी जब स्कूल जाते हैं या जो ऑफिस के लोग हैं वो जब दफ्तर जाते हैं, उस समय ये सड़कों पर चलते हैं। बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं होती है। फिलहाल अभी पाउंटा पुलिस जो है वो चालान कर रही है और एसपी सिरमौर की अभी आज जो है वो इन्हें सख्त आदेश आए हैं कि इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और इनके चालान किए जाएंगे। साथ ही साथ कई बार लोग ये भी प्रश्न उठाते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव के जो कार वाले लोग हैं, जो 2 पहिया वाले लोग हैं, केवल ड्रिंक एंड ड्राइव के केवल उन्हीं के चालान होते हैं, इन ट्रकों के नहीं होते हैं। तो आज इनके भी चालान हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो नशा करके वाहन चलाते हैं, जो कि बेहद गलत है, कानून का सख्त उल्लंघन है और इससे बहुत ज़्यादा संभावना जो है वो सड़क हादसे की बढ़ जाती है। तो इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। 9 बजे से पहले ही, या मैं कहूँ कि 7 बजे के बाद सड़कों के इर्द गिर्द ये जो है वो ट्रक लगना शुरू हो जाते हैं। पुलिस आज हरकत में आई है, इस समय चालान कर रही है। आप सभी के समक्ष लाइव तस्वीरें हैं। बिना उसके आदेशों के 9 बजे से पहले जो 7 बजे तो आपकी चीज को देखने को नो एंट्री में ये ट्रक घुसे हैं। 9 बजे से पहले इनका समय तय नहीं है, इनका समय जो है वो 9 बजे के बाद तय किया गया है। लेकिन 9 बजे से पहले 7-8 बजे के बाद ये सड़कों पर साइड में लगना शुरू हो जाते हैं और ऐसे में जो गाड़ियां हैं, यातायात भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। सड़कों के किनारे ये लगते हैं। तो इस समय आप तस्वीरें ये देख लीजिए। काफ़ी लोगों की काफ़ी समय से ये शिकायत थी और काफ़ी लोग ये चाह रहे थे कि पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करे, पुलिस इस पर सख्त हो। पुलिस ने कई बार चालान भी किए हैं। पिछले सप्ताह आप सभी ने देखा होगा कि पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव का एक बहुत बढ़िया जो है वो अभियान चलाया था, जिसमें नशा करने वाले लोगों, जो कि वाहन चलाते हैं, जो नशा करके वाहन चलाते हैं, शराब पी के वाहन चलाते हैं, उनके बड़ी संख्या में चालान किए थे और सख्त हिदायत भी दी थी कि आप नशा करके वाहन ना चलाइए, यातायात नियमों का आप पालन करिए और पुलिस का सहयोग करिए, ताकि ज़िला सिरमौर में या हिमाचल में या हमारे देश में जो सड़क हादसे होते हैं उन्हें रोका जा सके। आए दिन आप देखते भी यहाँ पर कितनी
ये सभी जो है वो नो एंट्री जोन में चलने वाले सारे ट्रक्स हैं और देखिए किस तरह से चलते हैं। कई बार ओवर स्पीड में भी चलते हैं, नशे पत्ते करके भी चलते हैं और बहुत बार ऐसी घटनाएं भी सामने आई है जब ये राहगीर जो चलते हैं, जो सड़क के किनारे जो लोग पैदल चलते हैं उन्हें भी कुचल देते हैं। कई बार पाउंटा साहिब में ऐसे भी हादसे देखने में आए हैं, तो बेहद लापरवाही से ये चलते हैं और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी था। एसपी सिरमौर के ये सख्त आदेश है कि पाउंटा पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई करे और नो एंट्री जोन में या ओवरलोडेड जो ट्रक है उनका चालान करे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। और मैं कहूँ कि सैकड़ों की संख्या में इस समय लंबी कतार में ये ट्राले खड़े हैं, जबकि 9 भी नहीं बजे और अभी 9 भी शायद नहीं बजे हैं। उससे पहले ही काफ़ी लंबा जाम यहाँ बद्रीपुर चौक पर लग गया है। आम आदमी की लाइफ जो है ऐसे रह कर। तो आप ये देख लीजिए पाउंटा साहिब में कितना मुश्किल है 9 बजे के बाद घर से बाहर निकल जाना। आम आदमी जो है वो चाहे कोई पैदल चलने वाला व्यक्ति है, चाहे 2 पहिया वाहन पर कहीं जाने वाला व्यक्ति है, चाहे कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके लिए बेहद मुश्किल है ऐसे ट्रैफिक में, इन सभी चालों के बीच में जो है वो निकल पाना। तो पुलिस इस समय चालान कर रही है और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इन पर सख्त कार्रवाई होगी और ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तभी शायद सड़क हादसे हिमाचल प्रदेश में, या ख़ास तौर पर मैं पाउंटा साहिब की बात करूंगी, क्योंकि महीने में या 15 दिन के भीतर यहाँ पर कोई ना कोई सड़क हादसे होते हैं जिसमें युवकों की जान चली जाती है और बहुत सारे सड़क हादसे ऐसे होते हैं जिसमें जो है वो कल स्थानीय ग्रामीणों ने भी ज्ञापन उद्योग मंत्री को इस विषय में दिया था कि इस विषय पर कार्रवाई की जाए। नो एंट्री में जो ट्रक चलते हैं ओवर स्पीड में, ओवरलोडेड, साथ ही साथ बीते कल ये भी देखा गया था कि कुछ ट्रक अपना नंबर प्लेट हटाकर या मिटाकर चलते हैं। ये देखिए पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुका है और इसका पीछे से जो नंबर है वो मिटा दिया गया है, नहीं दिख रहा है। अब बीते कल ऐसा बिल्कुल ये जो है मंत्री जी के संज्ञान में भी ये मामला लाया था कि ट्रकों के जो नंबर्स है, नंबर प्लेट या तो ढकी होती है या उसमें कीचड़ लगा होता है या निकाली होती है। ये नहीं है ट्रक को ये देखिए ये जो ट्रक है इसमें नंबर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही जो है वो मामला मंत्री जी के संज्ञान में, आरटीओ मैडम के संज्ञान में, पुलिस के संज्ञान में बीते कल ग्रामीणों ने लाया था। जैसा कि रवीन अहमद भी लिख रहे हैं कि देयर इज़ नो लिमिट ऑफ देम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में कहूँ या अनगिनत ट्रक यहाँ पर खड़े हैं और काफ़ी लंबा ये जाम है। आप ट्रक ड्राइवर से लोकल, क्या कोई परेशानी होती है नो एंट्री जोन में? परेशानी तो नहीं है, जब क्या करें गाड़ी वाले टाइम से पहले आना शुरू हो जाते, क्योंकि इनका जो समय है वो 9 बजे के बाद तय हुआ है। आप लोगों ने कभी पुलिस से बात करने की कोशिश की या प्रशासन से कभी इस बात को रखा? तो हमने कोई बात नहीं की। अब ये तो ये है ना कि इनको गाड़ी को पीछे रोकना चाहिए ना। अब ऐसे तो राहगीर है, हमें आने जाने में परेशानी रहती है। पुलिस अक्सर चालान काटती है, क्या लगता है कि चालान से चीजें सुधर सकती है? ना क्या होना चाहिए? बोल रहे हैं मैडम आगे नाका लगना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 7 बजे के बाद सड़क किनारे ये लगने शुरू हो जाते हैं। नाका लगाया जाना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। ये स्थानीय लोग हैं।
सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर। भैया क्या कहना चाहेंगे? पुलिस अक्सर चालान भी करती है, ये नो एंट्री जोन में आते हैं, 9 बजे से पहले ही चलना शुरू हो जाते हैं। बताएं भाई आप कुछ। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या इससे? प्रॉब्लम तो है जी, जाम लगता है। एक्सीडेंट्स कितने होते हैं, क्या आपको इस बात की जानकारी है? और कितने इसमें राह चलते हुए जो लोग होते हैं, कितनों को ही कुचल देते हैं? तो वहाँ पे नाका लगना चाहिए जी। चलो चौक पे चलो, कोई दिक्कत नहीं है फिर। बीच में सारे बच्चे, हेलो बच्चों, सब बोलो। प्रॉब्लम है कुछ इनसे कि नहीं? ये बेचारे क्या बोलते, ये कितने बजे पहुंच जाते हैं यहाँ पे? जो यहाँ के आम लोग हैं, क्या कोई समस्या होती है रात के समय? कोई पैदल चल रहा है, इतने ट्रक चल रहे हैं। समस्या है तो सड़क वगैरह का तो आदमी नहीं समझते हैं। साइड हो जाओ, खतरा आपको भी है। खतरा है, बिल्कुल है, क्योंकि इनका कोई पता नहीं चलता है। काफी बार ऐसा भी देखा जाता है कि ओवर स्पीड में चलते हैं। तो ये तस्वीरें आप सभी के समक्ष बद्रीपुर चौक से दिखा रहे हैं। पुलिस लगातार इनके चालान कर रही है और उम्मीद ये है कि आने वाले समय में इस पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा, ताकि जिला सिरमौर में पांवटा साहिब में सड़क हादसों की रोकथाम की जा सके और लोगों को यातायात नियमों के प्रति वैसे तो जागरूक भी किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके बात समझ में ये नहीं आती है कि लोग या वाहन चलाने वाले लोग क्यों इस बात को नहीं समझते हैं कि हमारा जीवन कितना अमूल्य है और हमें यातायात नियमों का ज़रूर पालन करना चाहिए। तो मेरे दोनों तरफ आप देख पा रहे होंगे कितनी संख्या में ट्रक खड़े हैं और काफ़ी लंबी ये कतार है।